राजस्थान की पशु संपदा। राजस्थान की पशु संपदा तो बहुत इजी टॉपिक है, कृषि से भी इजी है पशु। इसमें नस्लें याद रखनी और कुछ नहीं, कौन सी नस्ल है, कहाँ पाई जाती है, और पशु मेले और कोई योजना है। तो पशु आसान है और आपको पता ही है, आपको तो जुड़े हुए इन चीज़ों से, सारे पशुओं से। ठीक है, आपको पता है कि गाय क्या होती है, भैंस क्या होती है, भेड़ क्या होती है, सब पता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि भाई ये आपके भैंस है तो भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं और वो कहाँ पाई जाती है, बस इतना ही बताऊंगा। बाकी तो आपको पता ही है भैंस कैसी होती है। ठीक है, पूंछ, कान, आंख सारा पता है। ठीक है, वो भी आपके अंतर, उसमें भी आपके अलग अलग नस्लों में अलग अलग आपके विशेषता पाई जाती है, जिनकी कोई विशेषता अपने प्रश्न की दृष्टि से आपके काम की है तो अपन पढ़ लेंगे। बाकी आपके पूंछ, कान कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, सींग वगैरह उनका कोई लेना देना नहीं है। आपके ऑथेंटिक चीज़ें जो काम की चीज़ें वो पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे पशुओं से संबंधित रिपोर्ट, जो पशु गणना है वो पढ़ेंगे। पशु गणना, पशु गणना के आंकड़े पढ़ेंगे सबसे पहले। पशु गणना की अगर हम बात करें तो देखो, पशु गणना है जो आपके कितने वर्षों बाद होती है, प्रति 5 वर्षों बाद पशु गणना की जाती है। कितने वर्षों बाद? 5 वर्षों बाद पशु गणना होती है। पशु गणना की बात करें तो पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग जयपुर द्वारा करवाई जाती है। तो इसमें कौन सी संस्था है जो आपके पशु गणना करवाती है राजस्थान में? राजस्व मंडल अजमेर, जो आपके अप्रैल 1949 में बना, और पशुपालन विभाग आपके 1957 बना। कहाँ पे? जयपुर में। तो आपके 5 वर्षों बाद राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग द्वारा, इसमें कई बार ऐसे भी पूछ लेते राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई और पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना आप ना। प्रथम पशु गणना 1919-20 में हुई, राज्य की काफी रियासतों में आपके हुई थी। ठीक है, तो 1919-20 के समय आपको पता है रियासत ही तो थी। ठीक है, अलग जिले थे नहीं, तो 1919-20 में रियासतों में हुई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना आपके 1951 में हुई, और वो क्रमानुसार कौन सी थी? 7वीं। तो स्वतंत्रता के बाद पहली आपके पशु गणना आपके 1951 में हुई और क्रमानुसार 7वीं थी। एकीकरण के बाद आपके कौन सी थी? 1961 में हुई। एकीकरण के बाद 1961 में, स्वतंत्रता के बाद 1951 में। फिर पशु गणना का अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। मतलब जिला कलेक्टर आपके पशु गणना जनगणना दोनों में अधिकारी जिला कलेक्टर ही होता है। तो पशु गणना का अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। कौन करवाता है? राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग। कितने वर्षों बाद करवाता है? 5 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद करवाता है? 5 वर्षों बाद। फिर आपके देखा जाए तो एक 70वीं पशु गणना 2002 में, जिसमें पशुओं में पहली बार क्या आई? कमी आई। पहली बार पशुओं में कमी आई 70वीं। फिर 18वीं 2007 में पहली बार आपके नस्ल के आधार पशु गणना की। जैसे मान लो राठी है, राठी गाय है कितनी है, ठीक है, गिर है कितनी है, मुर्रा भैंस कितनी है। तो अलग अलग नस्लों को पढ़ा गया कि कौन सी नस्ल की गायें, भैंसें, बकरियां, भेड़ कितनी आपके है, वो नस्ल के आधार पर। पहली बार कब? 18वीं 2007 में। पहली बार कमी कब आई? 7वीं में 2002। ठीक है, फिर 19वीं की कोई विशेष था नहीं। फिर 20वीं है जो आपके 2017 की मानी जाती है। कब की मानी जाती है? 2017 की। दूसरी बार पशुओं में क्या आई? कमी आई। 2017 की रिपोर्ट है जिसमें कमी आई दूसरी बार। मतलब 20वीं में दूसरी बार कमी, 70वीं में पहली बार कमी। नस्ल के आधार पर पहली बार 2007 में, 18वीं में, फिर 19वीं, 20वीं। अब तो नस्ल के आधार पर ही होती है सारी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना के आंकड़े, जो 2017 का रिपोर्ट है 20वीं पशु गणना, उसके आंकड़े देखते हैं। ठीक है, 20वीं पशु गणना के अनुसार देखें तो 567.75 लाख पशु। कितने हैं? 567.75 लाख पशु है, या लगभग 568 लाख, 567.75 या 568 लाख। ठीक है, और आंकड़े प्रकाशित 2019 में आए थे 2017 वाली रिपोर्ट के। राज्य में कुल पशु 567.75 लाख, 568, और 19 में था 577। देखो 77 से आपके 67 पे आ गई, इसका मतलब कमी हुई है पशुओं में। और कमी देखे तो पशुओं में कमी 1.66% की क्या हुई? पशुओं में कमी। और राज्य का भारत में कुल आपके पशु है 10.60%। मतलब भारत में राजस्थान का योगदान पशुओं में कितना? 10.60
60% योगदान है। ठीक है, और राज्य का भारत में स्थान है दूसरा, पहला किसका? उत्तर प्रदेश का। पहला किसका है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पशु ज्यादा है। ठीक है, और फिर आपके राज्य में कुल कुक्कुट कितना है? 146.23 लाख कुक्कुट है, जो 567 या 568 से अलग है। कुक्कुट इसमें शामिल नहीं, कुक्कुट को अलग मानना। 146.23 लाख कुक्कुट है। तो उन 2017 वाली के आंकड़ा है 2019 में कुल पशु है 567.75 लाख। पिछली बार आपके थे 577 लाख। पशुओं में कमी आई 1.66% की। राजस्थान का भारत में आपकी कितना? 10.60। स्थान कौन सा? दूसरा। पहला उत्तर प्रदेश। कुल कुक्कुट 146.23 लाख। अब हम बात करते हैं राज्य में पशु सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा पशु है बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। बाड़मेर, जोधपुर। इसमें आपके ट्रिक भी आती है, बाजे जो, बाजो जे, ऐसा कुछ है, बाजो जे। ठीक है, या बाजे जो। ठीक है, कई इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर। उधर पश्चिमी राजस्थान के दो तो बाड़मेर, जोधपुर, एक आपके पूर्वी राजस्थान का है जयपुर। इनमें गाय है और इसमें भैंस है। पूर्वी राजस्थान में भैंस आपकी ज़्यादा होती है। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। ठीक है, न्यूनतम की बात करें, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। सबसे ज़्यादा बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। न्यूनतम धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर इसमें अगर हम देखें पशु घनत्व, पशु घनत्व है कितना? 166 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 166 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पशु है 166। ठीक है, सबसे ज़्यादा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर में कितना? 433। न्यूनतम है आपके जैसलमेर, बीकानेर, 12। जैसलमेर, बीकानेर। अपने दिमाग में रहता है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ज़्यादातर ये आता है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, क्योंकि इधर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कम। इसमें आपके ट्रिक देखते हो आप, डूबा दो इसको, घनत्व। किसको डूबा दो? घनत्व। ठीक है, इसकी आपके आती है ट्रिक JCBB। JCBB। ठीक है, हाँ, जैसे कर्म वैसी बीवी। ठीक है, हाँ पढ़ोगे तो वैसी बीवी आएगी, नहीं पढ़ो नौकरी नहीं लगोगे तो अपने हिसाब से। JCBB है, डुबा दो। हैं, घनत्व है। घनत्व आपके सर्वाधिक में क्या है? डुबा दो। और न्यूनतम में JCBB। जैसलमेर, बीकानेर, 12। डूंगरपुर का कितना है? 433। और जैसलमेर का कितना है? 62। जैसलमेर का है 62। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक पशु घनत्व है डुबा दो और न्यूनतम में JCBB। ठीक है, अब वृद्धि की बात करें तो संख्या में आपके भैंस और गाय में संख्या में वृद्धि हुई है। भैंस की संख्या भी बढ़ी, गायों की संख्या भी बढ़ी है। ठीक है, प्रतिशत में भैंस बढ़ी, गाय बढ़ी। प्रतिशत और संख्या में तो दोनों ही है, दोनों ही सेम है, भैंस और गाय। लेकिन आपके जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम रहे, प्रतिशत चेंज हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि संख्या ज़्यादा हो वो प्रतिशत में भी आपकी ज़्यादा हो। ठीक है, तो प्रतिशत में आपके भैंस और गाय, भैंस में 5.5, गाय में 4.4। भैंस में 5.5, गाय में 4.4। ठीक है, 5.5, 4.4, ऐसे याद रह जाए। कमी की बात करें तो कमी में आपके संख्या में भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी। तो संख्या में तो आपके भेड़ और बकरी में क्या हुई है? कमी हुई है। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बहुत ही चिंताजनक विषय है कि गधों में कमी आ गई और खच्चर में कमी आ गई। ठीक है, तो गधों में और खच्चर में क्या आ गई? कमी आ गई प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत में डाटा थोड़ा बहुत चेंज भी मिलता है, लेकिन तो 71% गधे हो गए कम राजस्थान में। हरियाणा की पर ठीक है,
71% गधे हो गए कम। फिर भी राजस्थान गधों में प्रथम स्थान पे है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा भारत में गधे कहाँ पे है? राजस्थान में। 71% कम हो गए तो लगभग समाप्ति तो हो गए, ठीक है। 30% बचे, ठीक है। फिर भी 30% बचे, फिर भी अपन गधों में राजस्थान भारत में। अब इनका क्या है, थोड़ा बहुत उपयोग ही कम हो गया। ये पहले तो छकड़ी वकड़ी जोत लेते थे, अब इनकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। आवश्यकता नहीं है तो इनको कौन पालता? कोई नहीं पालता, इसलिए धीरे धीरे इनकी संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है। और खच्चर में कितनी हुई? 50%। तो आपके गधों में और खच्चर में प्रतिशत में कमी हुई और संख्या में आपके भेड़ और बकरी में हुई, ठीक है। बहुत ही चिंताजनक विषय है, ठीक है। इस बार तो शायद ये ऐसे तो करेंगे, ऐसे होगा तो फिर तो ये आपके संकटग्रस्त प्रजाति में रेड डाटा बुक में शामिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कोई आपके राज्य कुछ बनाना पड़ेगा, प्रतीक के रूप में इसको घोषित करना पड़ेगा। जैसे ऊंट की कमी आई तो राज्य पालतू पशु का दर्जा दे दिया, तो इसमें भी कमी आएगी तो कुछ ना कुछ इस गधा को दर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे गधे कम हो जाएंगे राजस्थान में, बस गलत बात है। हाँ, इधर घूमता है, ठीक है। सर्वाधिक जन पशु है बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। न्यूनतम धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। घनत्व आपके 166 है। सर्वाधिक डूबादो डूंगरपुर 12, दौसा 433 डूंगरपुर का। न्यूनतम है JCBB जैसलमेर, बीकानेर 12। जैसलमेर कितना है? 62। कितना है? 62, ठीक है। फिर अगर हम बात करें वृद्धि संख्या में भैंस गाय, प्रतिशत में भैंस गाय, प्रतिशत में भैंस में 5.5, गाय में 4.4। कमी की बात करें तो संख्या में भेड़ और बकरी कमी हुई और प्रतिशत में गधा और खच्चर, गधा और खच्चर। अब हम बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक पशु कौन सा है? 567.75 या 568 लाख पशु है, उसमें ज्यादा कौन सा है और कितना? ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके कौन सा है? बकरी। बकरी कितनी है? 36.70%। बकरी कितनी है? 36.70% या 208 लाख बकरियां राजस्थान में, ठीक है। अपने तरफ देखते ही आप इतनी है नहीं अपने आसपास के गांवों में, लेकिन फिर भी संख्या इसकी क्या है? ज़्यादा। तो 36.70% बकरी है सबसे ज़्यादा। फिर गाय है 24.50, ठीक है, और 139 लाख है। भैंस है आपकी कितनी? 24.11%, ठीक है, और संख्या कितनी है इसकी? 136 लाख, ठीक है। भेड़ की बात करें तो 13.92% भेड़ है और संख्या कितनी है? 79 लाख। संख्या कितनी है? 79 लाख, ठीक है। तो 36.70, 24.50, 24.11, 36.70, 24.50, 24.11 और 13.92, 208 लाख, 139, 136 और 79। ये तो था 567.75 लाख में से। और ये है जो आपके भारत में जितना पशु है उसका राजस्थान में कितना है, क्या है? ऊंट है जो आपके कितना है? लगभग आपके 84%। कितना है? 84% ऊंट है। गधे कितने राजस्थान में? 18.91। भारत के 18.91 गधे राजस्थान में। भारत के 84% ऊंट कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। बकरियां कितनी है? 14% बकरियां हैं जो भारत की राजस्थान में, ठीक है। इसी के साथ अपने ये तीनों के तीनों जो ऊपर वाले इनका आपके स्थान राजस्थान का इनमें क्या है? पहला स्थान है, प्रथम स्थान पे आता है राजस्थान, ठीक है। भैंस की बात करें तो आपके 12.47% है। भेड़ की बात करें तो 10.64% है और गाय की बात करें तो 7.24%। गाय कितनी है? 7.24। तो भारत का राजस्थान में पशु ऊंट 84%, गधे 18.91, बकरी 14%, भैंस 12.47%, भेड़ 10.64% और गाय 7.24%। 7.24%। ये आपके पशुओं की गणना।
हूँ क्या थार कहीं हिसाब बात याद करी है थारी अलग ट्रिक।